Welcome to Panisha Aajkal. Let's discuss the important current affairs of 23rd December 2022. New Delhi to host 36th edition of Asian Wrestling Championship 2023 यानी 2023 में होने वाले एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में अनाउंसमेंट की गई है कि उसके लिए वेन्यू रहेगा न्यू दिल्ली इंडिया के न्यू दिल्ली में इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, जिसके लिए जो डेट्स अनाउंस की गई हैं दैट इज 28 मार्च टू 2 अप्रैल ऑफ 2023। अभी तक 7 टाइम्स ये पर्टिकुलर चैंपियनशिप इंडिया में ऑर्गेनाइज करवाई जा चुकी है और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का जो सबसे पहला एडिशन हुआ था दैट वाज इन ईयर 1979, उसका फर्स्ट एडिशन भी इंडिया में ही हेल्ड किया गया था। रेसलिंग स्पोर्ट की ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैंपियनशिप साबित होने वाली है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर चैंपियनशिप में अलग अलग कंट्रीज के रेसलर्स को पॉइंट्स दिए जाएंगे और उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे होगा सिलेक्शन फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप इन ईयर 2023 which will be hosted in Serbia from 16 September to 24 September 2023। इसी के साथ साथ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के कुछ और इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर डालें। जैसे हमने डिस्कस किया, इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 1979 में। इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप का जो लास्ट एडिशन था यानी इसका 35th एडिशन उसे हेल्ड किया गया था बाय द कंट्री मंगोलिया, जिसमें इंडिया ने टोटल 17 मेडल्स जीते थे, इंक्लूडिंग 1 गोल्ड मेडल विच वाज एक्वायर्ड बाय रवि कुमार दहिया। और इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में टॉप किया गया था बाय कंट्री जापान with total 21 medals including 10 gold medals. Next we are going to discuss about 50th edition of Cape to Rio Race 2023. केप टाउन से लेके रियो डी जेनेरियो ऑफ ब्राजील तक की एक रेस करवाई जाएगी इन ईयर 2023, जिसके 50th एडिशन में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेगा आईएनएस तरिणी। आईएनएस तरिणी इस पर्टिकुलर रेस में पार्टिसिपेट करने वाला है फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर रेस के बारे में अगर बात की जाए तो केप टाउन से इस रेस को स्टार्ट किया जाएगा ऑन द डेट 2 जनवरी 2023 एंड इट विल बी फिनिश इन रियो डी जेनेरियो ऑफ ब्राजील। इस पर्टिकुलर रेस के बारे में अगर बात की जाए तो आईएनएस तरनी में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले हैं 5 क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग 2 विमेन ऑफिसर्स। इसके साथ साथ अगर हम आईएनएस तरनी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आईएनएस तरनी बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में रहा था इन ईयर 2017 बिकॉज 2017 में आईएनएस तरनी के साथ कंप्लीट किया गया था सरकम नेविगेटिंग ऑफ द ग्लोब by all the women crew members which was named as नविका सागर परिक्रमा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ऑफ अमृतसर के बारे में, जो बन गई है ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू हैव अ ग्रेड ए सर्टिफिकेट बाय NAAC। तो सबसे पहले हम NAAC के फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेटिंग काउंसिल ग्रेडिंग सिस्टम। इस पर्टिकुलर ग्रेडिंग सिस्टम के द्वारा जितने भी यूनिवर्सिटीज एज वेल एज इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें ग्रेडिंग प्रोवाइड की जाती है, जिनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। और इंडिया में ओनली यूनिवर्सिटी बन गई है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जिसने एक्वायर किया है ग्रेड ए सर्टिफिकेट बाय दिस पर्टिकुलर ग्रेडिंग सिस्टम। NAAC के ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को मिले हैं 3.85 स्कोर्स एंड 3.85 स्कोर्स के साथ इसे ग्रेड ए सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। अभी तक इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था जिसके पास 3.89 की रेटिंग के साथ ग्रेड ए का सर्टिफिकेट अवेलेबल था, जिसका नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। NAAC के अगर कुछ स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया जाए, इसे एस्टैब्लिश किया गया था इन ईयर 1994। इट इज अ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन ऑफ UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और NAAC का हेडक्वार्टर्स है इन बेंगलुरु। और अगर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बारे में हम कुछ डिस्कस करें तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था इन ईयर 1969, जिसके इस टाइम के प्रेजेंट वाइस चांसलर का नाम है जसपाल सिंह सिंधु। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी एक बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटीज में से एक है और हमेशा हर साल लगातार 23 टाइम से मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को हर साल अपने नाम करता आ रहा है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, यानी कि अभी तक 23 टाइम्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी को अपने नाम कर चुका है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियाज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम के बारे में,
जिसे कि इनॉग्रेट किया गया है इन महू डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंदौर मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के इंदौर में बनाया गया है कंट्री का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम, जो कि शो करेगा ब्रेवरी एज वेल एज ग्रेट स्टोरी ऑफ सोल्जर्स ऑफ इंडिया। ये पर्टिकुलर म्यूजियम कवर करता है हिस्ट्री ऑफ इन्फेंट्री फ्रॉम 1747 टू 2020, यानी 1747 तक की जो भी हिस्ट्री रही है वो सारी की सारी पिक्चर्स को इस पर्टिकुलर म्यूजियम में शो किया गया है। इससे पहले पूरे वर्ल्ड में सिर्फ अभी तक एक ही इन्फेंट्री म्यूजियम अवेलेबल है, दैट इज इन अमेरिका, और अब इंडिया के पास है सेकेंड इन्फेंट्री म्यूजियम। 3 स्टोरी बिल्डिंग में बनाया गया है इस म्यूजियम को, जो कवर करता है अप्रॉक्स एरिया ऑफ 2 एकड़ ऑफ लैंड। इसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर म्यूजियम में 17 रूम्स को बनाया गया है विच कवर्स द चैप्टर्स ऑफ 30 डिफरेंट एरियाज। इसमें जितने भी इंडिया के इंपॉर्टेंट सोल्जर्स की हिस्ट्री रही है, उनके फोटो गैलरीज, उनसे रिलेटेड जितनी भी आपकी मेमोरीज हैं, उन सभी को प्रिजर्व करके रखा गया है, इंक्लूडिंग द स्टोरीज ऑफ ग्रेट इंडियन रेवोल्यूशनरीज लाइक छत्रपति शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस एक्सेट्रा। अगर हम वर्ल्ड्स फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम के बारे में डिस्कस करें तो इट इज आउटसाइड द मेनेवर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जॉर्जिया, अमेरिका, which covers the area of approx 1,90,000 square feet, which is established in the year of 2009. मध्य प्रदेश के अगर कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर डालें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है बिहार। मध्य प्रदेश के इस टाइम के करंट चीफ मिनिस्टर का नाम है शिवराज सिंह चौहान एंड इस टाइम के करंट गवर्नर का नाम है मंगूबाई सी पटेल। नेक्स्ट हमने बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, जैसे कि 22 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे, विच इज अ बर्थडे ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन जिनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन रहे हैं इंडिया के, जिनका बर्थ हुआ था ऑन द डेट 22 दिसंबर 1887 इन तमिलनाडु। एंड इसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी के बर्थडे को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल मैथमेटिक्स डे। अगर 22 दिसंबर की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो 22 दिसंबर को हर साल नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ये डिक्लेरेशन दी गई थी बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह इन ईयर 2012। 2012 से लगातार हम इस डे को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। 2012 में ही रामानुजन के इंडियन स्टैम्प्स भी बनाए गए थे, यानी कि उनके पिक्चर वाले स्टैम्प्स को लॉन्च किया गया था। एंड 2017 में बनाया गया था रामानुजन मैथ पार्क विच इज सिचुएटेड इन कुप्पम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डे है हमारे पास, दैट इज द डेट 23 दिसंबर, एंड 23 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल फार्मर्स डे। नेशनल फार्मर्स डे इज अ बर्थडे ऑफ 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 5th प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किए गए थे, जिनका टेन्योर तो बहुत ही छोटा था। 1979 से लेके 1980 तक इन्होंने कुछ ही मंथ्स इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में सर्व किया है, लेकिन जो भी इनका छोटा सा टेन्योर था उसमें इन्होंने एक एक्सीलेंट वर्क किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स। और इसी पर्टिकुलर काम को ध्यान में रखते हुए इनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल फार्मर्स डे, और इन्हें ही दिया गया था टाइटल ऑफ चैंपियंस फॉर इंडियन पीजेंट। चौधरी चरण सिंह ने फार्मर्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए थे, जैसे कि वो लेकर आए थे डेब्ट रिडम्पशन बिल एज वेल एज लैंड होल्डिंग एक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स। और इस पर्टिकुलर डे को मनाना सेलिब्रेट किया गया था इन ईयर 2001, यानी 2001 से लगातार 23 दिसंबर को मनाया जा रहा है एज नेशनल फार्मर्स डे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कुछ इंपॉर्टेंट रीसेंट बुक्स के बारे में जिन्हें लॉन्च किया गया है रिसेंटली, जिसमें सबसे पहला नाम है हमारे पास द इंडियन नेवी @75 रिनेंसिंग द वॉयज। इस बुक को लिखा गया है रिटायर्ड कॉमरेड जिनका नाम है रंजीत बी राय, जिसे लॉन्च किया गया है डिफेंस जर्नलिस्ट के द्वारा जिनका नाम है अरित्र बैनर्जी। ये जो पर्टिकुलर बुक है वो शो करती है इंडियन नेवी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुई थी इन ईयर 1945, उस टाइम पे इंडियन नेवी की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन रहा और इंडियन नेवी ने जो अपनी ब्रेवरी शो की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, उस पर्टिकुलर सारी की सारी अनटोल्डेड स्टोरी को इस बुक में शो किया गया है बाय कॉमरेड रंजीत बी राय। एंड नेक्स्ट बुक जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है, इसका नाम है फिट एट एनी एज।
एज, जिसे कि लॉन्च किया गया है बाय एयर मार्शल पीवी अय्यर। पीवी अय्यर ने इस बुक को लिखा है। पीवी अय्यर इस टाइम पे 92 ईयर्स की एज में है एंड काफ़ी फिट हैं। तो उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस को इस बुक में लिखा है कि किस तरह से एक पर्सन को ध्यान देना चाहिए अपनी फिटनेस एज वेल एज फिजिकल हेल्थ के ऊपर। इस बुक को पब्लिश किया गया है बाय ब्लूमबेरी इंडिया, जिसका मेन थीम है रिगार्डिंग द मोटिवेशन टू वर्क आउट डेली। तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स। थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.